आवाज जनता की। व्यापार समझौता हुआ है महोदय अमेरिका के साथ, उसको रद्द किया जाए। धन्यवाद। राजेश वर्मा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संबंधित अनुदानों की मांग पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन अनुदानों की मांग के समर्थन के लिए यहां पर अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं तो राष्ट्रगान की पहली जो पंक्ति है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उस पहली पंक्ति में जो भारत भाग्य विधाता है, आखिर कौन है वो भारत भाग्य विधाता जिसकी मेहनत पर यह 140 करोड़ का देश पलता है, जिसका हल चलता है तो इस देश की हर एक समस्या का हल निकलता है, धरती से जिसका माँ और बेटों सा रिश्ता है, हमारे कर्णधार, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। और वही है इस पंक्ति में जो पहली लाइन लिखी गई है, भारत भाग्य विधाता, वही किसान है हमारे भारत भाग्य विधाता। मैं इसके लिए आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और यहाँ मौजूद हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रगान की पहली पंक्ति जो हमें यह एहसास भी कराती है कि किसान हमारी पहली प्राथमिकताओं में एक है और इसको सही मायने में यदि चरितार्थ करने का कोई काम कर रहा है तो वो हमारे एनडीए की सरकार है। जिस तरीके से हमारा देश विश्व स्तर पर एक नए आयाम को लिखने जा रहा है, वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी के सामूहिक प्रयास से लगातार कृषि के क्षेत्र में भी हमारा देश जो है एक नए आयाम को लिखने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश का किसान आगे बढ़ेगा, और इसके लिए कहना चाहते हैं, किसानों के लिए कहना चाहते हैं कि धूप में जलकर भी जो मुस्कुराता है, हर मौसम में जो फसल उगाता है, खुद भूखा रहकर भी सबको खिलाता है, वो किसान ही है अध्यक्ष महोदय जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को चलाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के हमारे बहुत सारे साथी लगातार अपने आप को किसानों का रहनुमा बता रहे थे और बार बार हमारे एनडीए की सरकार को कोसने का काम कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं बातों से नहीं, मैं आंकड़ों से आपको बताना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत सारे विपक्ष के सांसद भी पहली बार जीत कर आए होंगे, तो आंकड़े बताएंगे कि आपके यूपीए की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया और हमारे एनडीए की सरकार ने क्या किया है। मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनके यूपीए की सरकार में किसानों का बजट 27,633 करोड़ रुपया हुआ करता था, और हमारे एनडीए की सरकार में कृषि का बजट 1,40,528 करोड़ है, जो लगभग 5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इनके सरकार में स्वामीनाथन आयोग की लागत पर 50% मुनाफे की जो सिफारिश की फाइल थी, इन्होंने रद्दी में फेंकने का काम किया। जब हमारी एनडीए की सरकार आई तो न केवल 2019 में उस योजना को स्वीकृत किया गया, बल्कि उसको लागू करने का भी काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। यूपीए की सरकार में 13-14 में धान की एमएसपी पर 1310 रुपया दिया जाता था, एनडीए की सरकार बनने के बाद 2369 रुपए देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार में ज्वार की एमएसपी पर 1500 रुपया मिलता था, और हमारी सरकार बनने के बाद 3699 रुपए का एमएसपी ज्वार पर देने का काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मक्के की एमएसपी पर ये 1310 रुपया दिया करते थे, हमारी सरकार ने 83% बढ़ाकर 2400 रुपये करने का काम किया गया। और इसके लिए मैं अपनी लोकसभा खगड़िया के किसानों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मक्के का उत्पाद यदि किसी लोकसभा और जिले में होता है तो वो मेरी लोकसभा खगड़िया लोकसभा में होता है। अध्यक्ष महोदय, 2004 से 13 में धान की खरीद यूपीए की सरकार में 4.40 लाख करोड़ रुपए का किया गया था,
और एनडीए की सरकार में 12.51 लाख करोड़, जो लगभग 3 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों पर केवल 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे और हम लोगों की सरकार ने लगभग 9 गुना ज्यादा 10.75 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है। ये केवल जो अभी अपने आप को किसानों का रहनुमा बता रहे हैं, इनके कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच 1,70,500 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर नहीं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, और ये स्वाभाविक सी बात थी कि इनके समय में किसानों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री स्वयं बोलते थे कि यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो किसानों को 15 पैसा ही मिलता है, और अभी की सरकार यहां से किसानों को जो भेजती है वो सीधे किसानों के खाते में जाने का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पाद करके चीन को पीछे करकर देश में विश्व में पहला स्थान पाने का काम किया। इसके लिए हम लोग अपने किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय अंतिम 2 लाइन कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बंगाल के हमारी बहन सांसद बोल रही थी, मैं बंगाल के कृषि मॉडल पर भी बस 1 मिनट कहना चाहूंगा, जो एक कड़वा सच और दर्दनाक सच है, जो इस सदन में रखना चाहूंगा। ये कहते हैं कि ये किसानों के हितैषी हैं, इनका बुनियादी ढांचा और कोल्ड स्टोरेज के अभाव के कारण इनके यहाँ के ही किसान, आलू के किसान रखाल अली ने आत्महत्या करने का काम किया, और इनकी सरकार मूक दर्शक बनकर बनी रही, देखती रही। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। अगर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना लागू कर दिए होते तो शायद आज वो किसान हमारे बीच होता। अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इनके समय में किसान मजबूर था, हमारे समय में एनडीए की सरकार में किसान मजबूत हुआ है। और एक 4 पंक्ति से अपनी बात को पूरा करूंगा। तुम्हारे दौर में किसान सिर्फ फाइल में आबाद थे, तुम्हारे दौर में किसान सिर्फ फाइलों में आबाद थे, झूठे वादे और खोखले नारों से अन्नदाता बर्बाद थे। हमने माटी को चंदन मानकर हर बूंद पसीने का मोल चुकाया है। जो तुम 60 साल में ना कर सके वो हमने 11 साल में कर दिखाया है। 11 साल में कर दिखाया है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयप्रकाश जी।